राधे राधे। मैं अर्चना अपने YouTube चैनल ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने परिवार के साथ। हाजिर हूँ मैं शुक्रवार के 2 दिव्य नए प्रयोगों के साथ। लेकिन ये सारी चर्चा शुरू करने से पहले प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरा पूरा वीडियो देखें। मैं आपको जो बताना चाहती हूँ, मेरा उद्देश्य आपके जीवन को सरल और सुगम बनाना है, आपकी परेशानियों को दूर करना है। जो ग्रह जनित पीड़ाएँ हैं जो आपको परेशान कर रही हैं शारीरिक तौर से, मानसिक तौर पर, उन सभी को दूर करने का मेरा प्रयास है। तो जो मैं आपको 2 दिव्य नए प्रयोग देती हूँ रोज़ाना, उनका केवल यही मकसद है कि आप उनको प्रतिदिन करें और जो मैं बता रही हूँ उस तरह से करें और आप अपने जीवन में शुभता प्राप्त करें। लेकिन ये दोनों ही प्रयोग आपको लंबे समय तक करने होंगे, क्योंकि जैसे आप दैनिक राशिफल देखते हैं और दैनिक राशिफल के आधार पर जब आप उसमें अच्छा पढ़ते हैं तो आपका मन खुश हो जाता है, लेकिन जब आप उसमें ख़राब पढ़ लेते हैं आपका मन दुखी हो जाता है। इसीलिए मैंने उस दिन के ग्रह गोचर को देखते हुए इन प्रयोगों को इस तरह से तैयार किया है कि ना तो इसमें आपको अपनी राशि देखनी है, ना आपको इसमें लग्न देखना। ये सभी व्यक्तियों, सभी लग्न और सभी राशियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से प्रभावी है। इन प्रयोगों का ये फायदा है, आपका मन शांत रहता है। आप कितना भी, आपके ऊपर कितनी भी परेशानी आए, लेकिन आप विचलित नहीं होते हैं। सबसे पहले तो इस प्रयोगों का सबसे बड़ा यही फ़ायदा है, ये आपके मन को शांत करना शुरू कर देता है। जब हमारा मन शांत होने लगता है, जब हमारे दिमाग के घोड़े जो हर समय बेहिसाब दौड़ते रहते हैं, जब उनकी लगाम आपके हाथों में आ जाती है, तो आपके बहुत से काम धीरे धीरे बनने लगते हैं, आपके कार्यों में आ रही अड़चनें भी दूर होने लगती हैं। तो प्लीज़ मेरे इन उपायों को आप अवश्य करें। मेरे ये उपाय आपको कुछ समय तक आपको ज़रूर अजीब से लगेंगे, लेकिन जब आप इनको रुचि के अनुसार, यानी कि अपना इसमें 1-2 मिनट समय देकर आप मन से इन प्रयोगों को करेंगे, तब आपको 100% इनका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। इन प्रयोगों के द्वारा आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 9 ग्रह पर आधारित हैं। प्रतिदिन मैं इस तरह से इन प्रयोगों को बनाती हूँ जिससे उस दिन की अशुभ ग्रहों की अशुभता खत्म हो जाए और शुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाए। इसलिए ये किसी भी व्यक्ति को अशुभ प्रभाव नहीं दे सकते। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रतिदिन का किसी भी एपिसोड को आपसे मिस ना हो, आपका कोई भी उपाय छूटे ना। मेरे जो 2 ये प्रयोग हैं, ये दैनिक ग्रह गोचर, ग्रह परिस्थिति और 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं। हमारा पूरा जीवन 9 ग्रहों पर आधारित होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हर समय किसी न किसी ग्रह की दशा ही चलती रहती है। अगर वो दशा आपके अच्छे ग्रहों की, यानी कि 5, 9, 11 इन दशाओं की चल रही होती हैं, तब आपको सभी तरह की सुख सुविधाएं और सभी सुख मिल रहे होते हैं। तब आप इन चीज़ों पर विश्वास भी नहीं करते हैं और आप जल्दी से इन चीज़ों को मानते भी नहीं हैं। लेकिन जब आपकी अशुभ ग्रहों की दशाएं आती हैं, जब आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होते हैं, तब आपको चारों तरफ से परेशानियां आकर घेरने लगती हैं। कभी आपको आर्थिक परेशानी आ जाती है, कभी आप बीमार होने लगते हैं। छोटी छोटी परेशानियों से भी आपका मन विचलित हो जाता है। तब आप बहुत परेशान हो जाते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब चीज़ें जो मेरे साथ इतनी अच्छे से हो रही थी, अब ये इतना ख़राब क्यों होने लगा है, क्योंकि ये ग्रहों का प्रभाव है। तो अगर आप पहले से ही अपने ग्रहों में इन प्रयोगों के द्वारा बल लाते रहेंगे, तो ये ग्रह अगर अशुभ भी होते जाएंगे तो उतनी अशुभता आपको प्राप्त नहीं होगी जितना कि ग्रह आपको देने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे दोनों ही प्रयोगों को, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर को, दोनों को लंबे समय तक आप करते रहें। मैं तो कहूँगी कि आप जैसे अपनी दैनिक पूजा करते हैं उसी तरह से इन प्रयोगों को अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। आप स्वयं भी करें, अपने बच्चों को कराएं, अपने बड़े बुजुर्गों को भी कराएं। जो व्यक्ति घर से बाहर जा रहा है उनको तो विशेष रूप से इन प्रयोगों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हम घर से बाहर निकलते हैं तो कम से कम दिन में 10, 20, 50 लोगों से ऐसा सामना हो जाता है जिनकी इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है, जो कि हमारे मन को तुरंत प्रभावित कर देती है। अगर हम पहले से ही स्ट्रांग होकर घर से बाहर निकलते हैं तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमें जल्दी से प्रभावित नहीं कर पाती है और हमारा मन जल्दी से किसी भी चीज़ में उलझकर परेशान नहीं होता है। 10 जुलाई 2020 दिन शुक्रवार, आज का राहु काल है
सुबह 10:20 से 11:50 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। आज का अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:50 से 12:35 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ा सा दही, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, 1 चम्मच शहद और थोड़ी सी चीनी या मिश्री मिलाकर इस सामग्री को मिक्स कर लीजिए। नहाने के बाद आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं या जिस इष्ट में आप विश्वास करते हैं, चाहे वो आप कृष्ण में विश्वास करते हों, आप जीसस में विश्वास करते हों, वाहे गुरु में विश्वास करते हों या आप अल्लाह में, जिसमें भी आप विश्वास करते हों, उस इष्ट को ध्यान करते हुए इसका उन्हें भोग अर्पित कर दीजिए। उसके बाद पूरे परिवार के में इसको समान रूप से बांट दीजिए। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसको तैयार करके अपने नाश्ते में इसका सेवन कर लीजिए। प्रयोग पूरा हुआ। आज का जादुई अक्षर है आपका, आज का जादुई अक्षर शंकर वाला श। शंकर वाला श आप लाल कलर के पेन से अपने लेफ्ट हैंड पर यानी कि बाएं हाथ पर कहीं भी लिखकर आप इसे छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा छोड़ दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप इसे दोबारा से अपने हाथ पर लिख लीजिए। अगर आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो एक छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए, उस पर आप रेड कलर के पेन से इस पर लिख लीजिए, फोल्ड करके उसे अपनी पॉकेट में रख लीजिए। 24 घंटे के लिए इसे अपने पास रखिए। रात में सोते समय इसे तकिए के नीचे रख लीजिए। दूसरे दिन फाड़ कर इसे पेड़ की किसी जड़ में छोड़ दीजिए। अगर आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में लिखना चाहते हैं तो आप इसे अपनी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका शाह ही होना चाहिए। एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को आपको अच्छा लग रहा है, मैं अपने उद्देश्य में सफल हो पा रही हूँ, मैं आपको कुछ अच्छा बता रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन को दबाएं। साथ में ही 3 लोगों को और फॉरवर्ड करें और उन्हें भी प्रेरित करें मेरे इन प्रयोगों को करने के लिए और मेरे इन सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं। 1-1 मिनट के प्रयोग में आपका क्या जाता है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि उस दिन जो प्रयोग बताया जा रहा है उसको आपको करना है। तो अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं याद रहता, आप मेरे वीडियो को 2 बार चला लीजिए। 2 बार चलाने के बाद आप उसको देख लीजिए। अगर आपको शब्द समझ में नहीं आता तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी उसको चेक कर लीजिए। मैं डेली डिस्क्रिप्शन में वो शब्द उस दिन का जादुई अक्षर लिखती हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कोई भी समस्या जो आपको पीड़ित कर रही हो, परेशान कर रही हो, आप मुझसे इस पर कंसल्टेशन ले सकती हैं। कंसल्टेशन का प्रोसीजर आप मुझसे मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी का ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। उन सभी व्यक्तियों को हर शुक्रवार को थोड़ा सा मीठा दही अपने नाश्ते में, अगर हर शुक्रवार को वो खाएंगे तो ये वर्ष उनका शुभता के साथ बीतेगा और उन्हें अपना ये साल बहुत ही फलदायी होगा। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूंगी आपको 2 दिव्य नए प्रयोगों के साथ।